हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने अभी जो रिसेंटली टॉपिक्स पढ़े उसमें था रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स क्या क्या हैं, मोड्स क्या क्या हैं, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, ये सब हमने पढ़ा। अब इसी के साथ आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे हो, होमवर्क अच्छे से कर रहे हो। जो क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के थ्रू भेजे जाते हैं आप उनको नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि इंशाल्लाह कल जब हम मिलेंगे फिर से तो मैं डेफिनेटली वो चेक करूँगी कि आप साथ साथ होमवर्क्स कर रहे हो या नहीं। उसके अलावा अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है यहाँ पे वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में। Fertilization results in the formation of zygote which begin to develop into the embryo. जब फर्टिलाइजेशन जो हमने पीछे पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन जब होती है, जब स्पर्म और एग मिलता है, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब वो दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं एक ये क्या कहते हैं जगह पे ये जाइगोट बनाते हैं, वो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनता है। The zygote divides rapidly to give rise to a ball of cell. जो जाइगोट है फिर वो रैपिडली डिवाइड करता है एक बॉल में जिसमें सेल्स होते हैं, ऐसा जैसा यहाँ आपका दिया हुआ है फिगर 4.8 में बी पार्ट में जो दिखाया गया है, ये ऐसा होने लगता है। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर वही सेल जो हैं वो बाद में ग्रुप्स में बनाने लगते हैं और बाद में वही ग्रुप्स बाद में टिश्यूज में डेवलप होते हैं और वही टिश्यूज फिर ऑर्गन बनाते हैं बॉडी का, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स फिर बाद में ऐसे ही डेवलप होने लगते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और फिर जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है वो जो बाद में बनता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर यही एम्ब्रियो यूट्रस के वॉल मतलब यूट्रस के अंदर है कि फर्दर डेवलपमेंट करता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप होने लगता है, बढ़ने लगता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स। इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज एट्सेट्रा, ये सब बनने लगता है। The stage of embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. वो वाला टाइम जब एम्ब्रियो में सारे पार्ट जैसे मतलब हाथ, पैर, मुंह सब दिखने लगे, बनने लगे, सारे पार्ट्स बन जाए, उस टाइम को हम फीटस कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो फीटस बन जाए। जैसे जाइगोट था वो बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर बनता है फीटस। When the development of the fetus is complete, जब फीटस की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, the मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। फिर उसके बाद माँ बच्चे को जन्म देती है, जैसे दिखाया है, ये यूट्रस है, ये बेबी है। जब ये पूरा डेवलप होता है तो फिर इसको ये पैदा होता है। इंटरनल बट हाँ, ये जो है ये एम्ब्रियो नहीं है, ये इस टाइम फीटस है। ये पूरा डेवलप्ड है तो ये फीटस है। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो। मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज। मतलब क्या आपने देखा है कोई मुर्गी वैसे ही अपना बेबी पैदा करते हुए जैसे इंसान या गाय में होता है? यू नो दैट दे डू नॉट। आपको पता है ऐसा नहीं होता है। देन हाउ आर चिक्स बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट। अब देखना है हमें कि मुर्गी का बच्चा कैसे पैदा होता है। Soon after fertilization, the zygote divides rapidly and travel down the oviduct. उसमें जो ही फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जाइगोट है वो डिवाइड होने लगता है और उसके बाद वो ट्रेवल करता है ओविडक्ट तक। एज इट ट्रेवल डाउन, जब ये आ रहा होता है ओविडक्ट में, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। उसके आसपास काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती है। द हार्ड शेल दैट यू इन अ हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो हमारे मतलब आप जब अंडा देखते हो उसके बाहर जो वाइट शेल होता है, ये वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जो जब वो मतलब नीचे आ रहा होता है, ओविडक्ट में आ रहा होता है, जो उसके आसपास प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं, ये वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग। जब उसमें पूरे अच्छे से वो डेवलप हो जाती है, वो शेल अच्छे से हार्ड हो जाती है, तो उसके बाद जो है मुर्गी जो है वो अंडा दे देती है।
द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। फिर वो जो एम्ब्रियो है उसको तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं मुर्गी मतलब बच्चा बाहर आने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा मुर्गी अंडों पर बैठती है, उसे गर्म रखती है। क्यों? डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? आपको पता है कि इस टाइम में जब वो उसके ऊपर बैठी होती है, इसी टाइम में जो वो मुर्गी का बच्चा है वो जो एम्ब्रियो है वो मुर्गी का बच्चा बन जाता है जब वो माँ उसके ऊपर बैठी होती है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। जब फिर अच्छे से मुर्गी का बच्चा बन जाता है पूरा, तो वो उस शेल को तोड़ के बाहर आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिन भी जानवरों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जो हमने पीछे पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। उसमें जो क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो फीमेल बॉडी के बाहर ही बनता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग। उसमें जो एम्ब्रियो है वो अपनी एग कवरिंग में ही ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द egg hatch, you must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds and stream। अब ये कहता है जब वो एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है तो अंडा टूटता है, मतलब अंडा टूटता है, उसमें से मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाता है।